हेलो बच्चों, वेलकम टू द आर्का एकेडमी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस को आपने देखा है? नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप उस क्लास को देख लेना। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ है, तो क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी जो चैप्टर फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ था। रियल नंबर आपके कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो ये क्या पूछ रहे हो मैम? दो टाइप्स के होते हैं। रैशनल नंबर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। इंटीजर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैम इंटीजर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ आ गई हमें। इंटीजर्स को और हम क्या बोलते हैं बेटा? तो अरे मैम इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और जीरो को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। मैम ये आपने पिछले क्लास में ही बताया था हमें। ठीक है, वेरी गुड, आपको याद है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? अरे मैम रैशनल नंबर तो वही नंबर होते हैं जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यही तो बताया था, यही तो होता है। और क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, वेरी गुड, आपको यहाँ तक की सारी चीजें पता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। इसके आगे हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल किया था। क्या किया था एग्जाम्पल पे? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एग्जाम्पल में क्या था? पी बाई क्यू के फॉर्म में 2/3 एंड 3/2। लेकिन हमने आपको होमवर्क दिया था। क्या दिया था? 22/7। क्या इसको आपने सॉल्व किया? क्या इसको आपने सॉल्व किया? ये क्या हो रहा है? रैशनल नंबर है या नहीं है? फटाक से मुझे बताओ। उन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई एक कंडीशन उसमें आ रही है या नहीं आ रही है? फटाक से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दो। क्या था बेटा एग्जाम्पल? 22/7। ये रैशनल नंबर है या नहीं है? यही हमें चेक करना, रैशनल है या इनरैशनल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? अरे मैम सबसे पहले इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो 7 3 21। क्लियर? 1 रिमाइंडर डेसिमल 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28। रिमाइंडर क्या हुआ? 2 0, 7 2 14। रिमाइंडर 6 0 7 8 56। रिमाइंडर 4 0 7 8 56 40। 7 5 35 5 0 7 7 49। 1 रिमाइंडर 0 7 1 7। फिर क्या आया? 3। फिर 0 7 4 28। 2 0 7 2 14 6 0। अब क्या देख पा रहे हो बेटा? यहाँ से चेक करो, देखो, यहाँ से देखना। ठीक है, क्या आया? 7 को जब 22 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जब 7 से 22 को डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद आपका क्या नंबर आ रहा है? 14287। 142। ठीक है, अब देखो 142,857। यहाँ तक एक नंबर है, एक है। उसके बाद देखो 142 जो ये दिख रहा है, जब इसको आगे आप कंटिन्यू सॉल्व करोगे तो 857 ही आएगा। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है नंबर। तो जब रिपीट होती है नंबर, सेम नंबर आपके रिपीट होते हैं, तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? बिल्कुल रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा कि 7
22/7 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 3.14285। पे बार लगा सकते हैं, बार लगाने का मीन्स यही नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा। तो बताओ ये फटाक से कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो बिल्कुल ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब नंबर्स रिपीट होते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं, इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो 22/7 आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है। क्लियर है, इरेज कर दें यहां तक, चलो इरेज करके चेक करते हैं। तो बेटा ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप ये बताओ कि इसमें कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दिए रहते हैं नंबर्स और आपको बताना होता है रैशनल है या नहीं है। तो चलो बताओ फर्स्ट वाला क्या है, 7.25, क्या ये रैशनल नंबर है, फटाक से बताओ। 1 सेकेंड का पॉज लेके बताओ फटाक से कि 7.25 आपका रैशनल नंबर है या नहीं है। बिल्कुल आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, ये करेक्ट कह रहे हो, आंसर आपका करेक्ट है कि ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 7.25 में जो आपका p/q के फॉर्म में नंबर है वो टर्मिनेट हो चुका है, 7.25 में टर्मिनेट हो चुका है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। वेरी गुड। बी ऑप्शन को बताओ, बी ऑप्शन 0.7777 ... क्या ये आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, बताओ। दो ही कंडीशन चेक करने हैं बेटा, वो टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो भी वो रैशनल है, टर्मिनेट हो जा रहा है तो भी ये रैशनल नंबर है। आप बिल्कुल सही बता रहे, एकदम करेक्ट आंसर है आपका कि ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सेम नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 पे बार, दैट मीन्स 7 आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखा जाता है कि वो रिपीट हो गया या टर्मिनेट हो गया। अगर रिपीट हो गया तो भी आपका रैशनल और टर्मिनेट हो गया तो भी आपका रैशनल होगा। वेरी गुड। ऑप्शन सी को बताओ, 0.6 बार आपका क्या है, रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कि ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 आपका 6 बार दिया हुआ है, तो डेसिमल के बाद आपका 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यू है वो नंबर, ठीक है, एंडिंग है। और जो टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद हम ना बार नहीं होगा या फिर डॉट डॉट नहीं होगा, वहां पे उसका फाइनल हो जाएगा आंसर। 1.21378191341 ये बताओ क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, फटाक से आंसर करो, चेक करो ये टर्मिनेट है या रिपीट मोड में है, टर्मिनेट है या रिपीट मोड में है। बिल्कुल, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें ना बार दिया हुआ है ना आगे डॉट 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 दिया हुआ है, यहाँ के बाद ये क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है। ठीक है, एंड हो जा रहा है, जो भी नंबर है वो कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम डॉट 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 लगा दें, इसमें डॉट डॉट डॉट, मान लो इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ये डॉट डॉट कंटिन्यू हो गया, तो अब बताओ क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हो, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है जो आपका कंडीशन है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। इसका पैटर्न आप देखो, रिपीटेड पे नहीं है, टर्मिनेट पे भी नहीं है, 2137819134101 डॉट 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 डॉट, तो इसी तरीके के कुछ नंबर्स आते जाएंगे। तो ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर ये नहीं है। ठीक है, थर्ड ई देखना, ई कौन सा नंबर है आपका, 17/8 आपका रैशनल है या नहीं है। तो बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हो, बिल्कुल ये है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, जब p/q के फॉर्म में हो और q ≠ 0, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, ई भी आपका रैशनल नंबर है।
चलो बेटा f को देखो, f क्या है 1.01, 001, 0001, 0004। तो ये बताओ रैशनल नंबर है या नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट। आप क्या बता रहे हो, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रही है। फर्स्ट देखो सिंगल जीरो, 1 के बाद 00, फिर 000, फिर 0004। तो इसमें सीक्वेंस आपका क्या है, पैटर्न जो है आपका सेम नहीं है, कोई भी नंबर्स आपका रिपीट मोड में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं है। जी को चेक करो, जी 6 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है, फटाक से बताओ। तो बिल्कुल करेक्ट आपने बताया कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 2 आपका पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद वाले, तो वो क्या हो जाता है आपका, डेसिमल के बाद जब नंबर्स रिपीट होते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। वेरी गुड। तो रिपीट मोड पे 1 2 1 2 1 2 डॉट 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 ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। एंड लास्ट एग्जांपल जो है आपका, लास्ट एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो एच नंबर जो है 0, 0 को बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है, फटाक से बताओ। 0 आपका रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लिए तो समझो आपको रैशनल नंबर पूरा क्लियरली समझ में आ गया। तो वेरी गुड। 0 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे, 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, जो आपका p/q के फॉर्म में आ गया। 0/1 जब p/q के फॉर्म में आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे हम क्या मानते हैं, अपॉन के नीचे 1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ सिंगल आपका 3 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में। कैसे, 3/1, ठीक है। क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो जब हम 1 लिख रहे हैं तो q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, p/q के फॉर्म में हो गया। और जब p/q के फॉर्म में हो गया तो फिर वो आपका रैशनल नंबर हो गया। क्लियर है, यहां तक की सारी चीजें आपको समझ आई। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक कि अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप चेक कर पाओगे कि रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, आपको फाइंड आउट करना हो कि रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसमें आपको 2 ही चीज को देखना है, नंबर रिपीट मोड पे है या फिर टर्मिनेट है। अगर टर्मिनेट है तो वो भी आपका रैशनल नंबर है, और रिपीट है तो भी आपका रैशनल नंबर है। क्लियर है बेटा, एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, नोट डाल के या फिर ऐसे बॉक्स में, ताकि आपको हमेशा चीजें याद रहें। क्लियर है बेटा, चलो स्टार्ट। चलो एक ऐसे बॉक्स बना के लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आफ्टर डेसिमल, ठीक है। 2 टाइप्स के होंगे, कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होगा आपका टर्मिनेट, टर्मिनेट। सेकंड क्या होगा, रिपीट, रिपीट। नॉन टर्मिनेट, ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट, वो क्या हो जाएगा, इनरैशनल। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि इनरैशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, लेकिन अभी आपको ट्रिक में ये चीज याद कर लो, मतलब समझ लो कि जो नंबर्स आपके p/q के फॉर्म वाले नंबर, अगर ऐसे नंबर जैसे अभी एग्जांपल में किया है, अगर उस तरीके से रिपीट मोड में या टर्मिनेट में दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रैशनल नंबर हो जाएगा बेटा। एकदम जस्ट डेसिमल के बाद से ही तुरंत देखा जाता है, जैसे 0.134 दे दिया तो देखो ये 134 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे। या फिर ये अगर डॉट डॉट दिया है तो मीन्स यही बार बार आने वाला है। दूसरा आपका मान लो 1
1.2 आपका दूसरा एग्जाम्पल ये है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा टर्मिनेट हो गया, 1.2 टाइम्स में टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आपको क्लास अच्छी लगी है, सारी चीजें समझ आ गई है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।